जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के ऊपर चर्चा करने वाले कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं, क्या अलग अलग तरीके हैं इस पर ट्रेड करने के, सब कुछ इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे हम। एंड मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक बिगनर हो, आप जस्ट अभी ट्रेडिंग में आए हो और आपको सीखना चाहते हो कि किस तरीके से ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है। ब्रेकआउट आपका होता है, देखिए मान लीजिए किसी भी स्टॉक का आपने चार्ट खोल रखा है, वहाँ पर आपका प्राइस है। प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर कुछ देर कंसोलिडेट करता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, फिर नीचे आता है, कहीं ना कहीं एक लेवल बना लेता है प्राइस, इस लेवल से बार बार प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऊपर की साइड अगर लेवल होता है तो उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। सेम अगर नीचे की साइड अगर प्राइस एक जगह सपोर्ट ले रहा है तो उसे सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट का लेवल हम ड्रॉ कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हम ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट में। ओके, तो क्या होता है कि जब ये जो लेवल है आपका बना, अब जब तीसरी बार जब प्राइस ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करके प्राइस ऊपर की साइड जाता है, तब इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। इसी रेंज के अंदर तो प्राइस मूव करता नहीं रहेगा कि इसी रेंज के अंदर रहेगा, प्राइस ब्रेक होगा, कहीं ना कहीं तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो प्राइस जब ब्रेक करता है इसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है प्राइस तो हम इसे ब्रेकआउट बोलते हैं। अगर नीचे अगर मान लो प्राइस ऊपर ना जाके नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है तो इसे हम ब्रेकआउट नहीं बोलते, हम ब्रेक डाउन बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे की साइड को हम ब्रेक डाउन बोलते हैं, ऊपर साइड अगर प्राइस ब्रेक करता है तो इसे ब्रेकआउट बोलते हैं। देखिए ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग के लिए वर्क करता है, ठीक है। अगर वीकली आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका कुछ अलग टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम मतलब डेली ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे में आप 5 या 15 मिनट का आपको पता है टाइम फ्रेम यूज़ करते हो। तो 5 या 15 मिनट का मतलब क्या होता है कि 5 या 15 मिनट की आपकी एक कैंडल है, ठीक है। अगर चार्ट में अगर टाइम फ्रेम आप लगा रहे हो, मैं भी आपको बता दूंगा कहाँ पर क्या होता है। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से मतलब अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग के लिए ये चार्ट में ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो इतना समझ आ गया कि कॉन्सेप्ट यही है, टाइम फ्रेम अलग हो सकता है, टाइप अलग हो सकता है ट्रेडिंग का। तो चलिए अब समझते हैं कि किस तरह से लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। देखिए अगर मैं ब्रेकआउट की बात करूँ तो ब्रेकआउट मान लीजिए आपका एक रेजिस्टेंस का लेवल है, इस लेवल को बार बार टच कर रहा है प्राइस लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा है। जब ब्रेक करता है तो कुछ लोग क्या होते हैं यहाँ पर तुरंत एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पर एक कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे रही है तो ब्रेकआउट के समय ग्रीन कैंडल बनेगी, तो जब क्लोज होती है कैंडल तो आप वहाँ पर तुरंत एंट्री ले लेते हैं जो एग्रेसिव होते हैं ट्रेडर, ओके। और उनका स्टॉप लॉस जो रहता है इस कैंडल के लो का रहता है, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा प्राइस ऊपर चले जाता है, फिर प्राइस वापस आता है रीटेस्ट करने, ठीक है, रीटेस्ट करने आता है प्राइस, तो वो यहाँ पर कोई सी ऐसी रिवर्सल कैंडल को देखकर अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं, ठीक है। एक बार प्राइस रीटेस्ट करने आता है, ये ध्यान रखिएगा आप। प्राइस अगर ऊपर साइड ब्रेक करता है, एक बार रीटेस्ट करने आता है, कई बार नहीं भी आता है तो तुरंत ट्रेड लेने का यही होता है कि प्राइस अगर नीचे नहीं भी आता, ऊपर चले जाता है तो मतलब आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हो थोड़ा तो आप रीटेस्ट का वेट करते हो। रीटेस्ट जब होता है, रिवर्सल कैंडल मिलती है, कन्फर्मेशन मिलती है, फिर आप ट्रेड लेते हो। कन्फर्मेशन कैंडल आपकी बनती है तब आप ट्रेड लेते हो। कई अलग अलग तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। कुछ लोग तुरंत कूद पड़ते हैं। जो तुरंत कूद पड़ने का जो वो है ना कॉन्सेप्ट, वो ज़्यादातर इंट्राडे में देखने को मिलता है कि मतलब इंट्राडे में कोई ट्रेड कर रहा है तो इंट्राडे में होता है ना कि ब्रेकआउट मिला तुरंत मतलब लंबा प्राइस चले जाता है। अप साइड अगर ब्रेकआउट मिला है तो प्राइस ऊपर चले जाता है बहुत तेज़ी से, या प्राइस नीचे साइड ब्रेकडाउन मिला है तो प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे चले जाता है। तो इंट्राडे में ये देखा जाता है कि तुरंत लोग ट्रेड ले लेते हैं। अब एक और जो तीसरा टाइप का ट्रेडर है उसकी बात कर लेते हैं, वो कैसे ट्रेड करता है। मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस का लेवल है, ब्रेकआउट मिला, रिटेस्ट भी मिला, फिर जब अगली बार यहाँ पर ये लेवल का ब्रेकआउट होगा तब वो ट्रेड लेता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर प्राइस था नीचे, अब ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ किसका, इस लेवल का, तब वो ट्रेड लेता है तुरंत। जिस कैंडल पे ट्रेड लेता है उस कैंडल के लो का या उससे थोड़ा सा नीचे साइड उसका स्टॉप लॉस होता है, यहाँ का ही उसका स्टॉप लॉस होता है, और अप साइड के लिए उसके टारगेट होते हैं। तो ये 3 मेजर तरीके हैं जिस तरीके से लोग ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं। ब्रेकडाउन की बात करें तो ब्रेकडाउन पे कैसे लेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। मान लो अब आपको ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना है, आपका एक सपोर्ट का लेवल है जिस लेवल को बार बार प्राइस टच कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा है। अब जब ब्रेक करता है तो कुछ लोग तुरंत एंट्री ले लेते हैं पहली कैंडल पर। जिस कैंडल से ब्रेकआउट होता है, सॉरी ब्रेकडाउन होता है, उस कैंडल पर लोग ट्रेड ले लेते हैं।
वो कुछ होते हैं जो सेफ खेलते हैं, थोड़ा प्राइस ऊपर जाने देते हैं, फिर मतलब नीचे जाने देते हैं, फिर जब प्राइस रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ कहीं वो रिटेस्ट पर कोई सी रिवर्सल कैंडल, अगर कैंडल स्टिक की नॉलेज नहीं है आपको तो आप पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट को आई बटन पे लगा दूंगा, कैंडल स्टिक को देखकर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो मैंने उसमें डिटेल में बात करी हुई है, तो आप सीख सकते हो वहाँ से। तो रिवर्सल कैंडल देखकर वो ट्रेड लेते हैं और उसके हाई का स्टॉप लॉस होता है उनका, वो टारगेट नीचे के साइड के होते हैं। अब तीसरा ट्रेडर कैसा करता है कि इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए उसे, इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। मान लो प्राइस नीचे आया था, रिटेस्ट करा, फिर जब अगला ब्रेकआउट होगा वो ट्रेड लेता है, वो नीचे साइड के उसके टारगेट होते हैं, और जिस कैंडल से मतलब ब्रेकआउट होता है, अगेन जिस कैंडल से ब्रेकआउट होता है उसके यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस होता है उसका, और नीचे के साइड के टारगेट होते हैं। सो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इस तरीके से लोग ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पर। अब बात करते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट क्या होते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो हम समझते हैं। तो फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, आपका प्राइस ब्रेक करता है ऊपर की साइड, जिस कैंडल से ब्रेक होता है उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनती है, ठीक है, सेकंड कैंडल बनती है वो मतलब रिवर्स आ जाती है और उस लेवल के अंदर आ जाती है कि जिस लेवल से मतलब ब्रेकआउट हुआ था। मान लो आपका एक लेवल था, आपने ड्रॉ किया था, ये लेवल ब्रेक हुआ, फिर रिवर्स आ गया प्राइस, तो उसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। तो फॉल्स ब्रेकआउट आप कैसे पकड़ोगे, ठीक है, जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ आपका उस कैंडल का आपको वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम क्या है, इंडिकेटर। नए लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि इंडिकेटर है जिसको आप लगा सकते हो। तो वॉल्यूम में आपको देखना क्या है, जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, मान लो एक वाली कैंडल है हमारी जिससे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, अब आपको दिख रहा है नीचे वॉल्यूम भी बड़े हैं, तो ये कंफर्मेशन देता है कि हाँ ये ब्रेकआउट है, ये रियल ब्रेकआउट है। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं है तो हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट कैंडल में प्राइस वापस इस लेवल के अंदर आ जाए, ठीक है। तो ब्रेकआउट के समय आपको पहली चीज़ ये देखनी है कि वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और देखनी है आपको, एक चीज़ और क्या देखनी है कि जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, मान लो आपका ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है वो कैंडल सबसे पहली चीज़ बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और कैंडल के मुकाबले ये कैंडल बड़ी होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। साथ साथ ऊपर की साइड विक बहुत छोटी होनी चाहिए। मान लो विक है तो आपकी बहुत छोटी विक होनी चाहिए, या विक ना हो तो बेटर है, विक नहीं होनी चाहिए। सेम अगर नीचे साइड प्राइस ने ब्रेक दिया है, ब्रेक डाउन दिया है, तो आपको देखना है नीचे की साइड जो विक होती है, विक बहुत छोटी होनी चाहिए, और या तो ना हो विक तो और बेटर है मान ली। तो ये दो चीज़ आपको देखनी है ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन के समय, जिससे आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ ये रियल ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है। अब मैं चार्ट में दिखा देता हूँ कि चार्ट में आप किस तरीके से देख सकते हो। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद, सॉरी सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद। तो आपको इसमें दिख क्या रहा है कि डे का टाइम फ्रेम यूज़ करा है मैंने, दिख रहा है आपको, डे यहाँ पर लिखा हुआ है डी, डी का मतलब होता है डे, डे की कैंडल हमने यूज़ करी है। देखिए नए लोगों को मैं बता रहा हूँ, हो सकता है काफ़ी लोग जानते हों, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुन लो, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि इसका कि जो एक कैंडल है वो एक दिन की कैंडल है, एक दिन के अंदर प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ऊपर गया है नीचे आया है, जो भी उसने करा है, प्राइस की जो भी मूवमेंट है उसके बेस पर एक कैंडल बनी हुई है। तो ये वो एक दिन की कैंडल है, जितनी भी कैंडल दिख रही है ना सबको, आपको एक एक दिन की कैंडल है, ओके। सेम अगर हम इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आप 5 मिनट की कैंडल देखोगे, तो अलग अलग टाइम फ्रेम आप यहाँ पर क्लिक कर कर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब इस चार्ट को देखो, अब इस चार्ट के अंदर आपको दिख क्या रहा है, एक लेवल है जिस लेवल पर प्राइस बार बार आता है और प्राइस ब्रेक नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर एक बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, और तीसरी बार भी दिख रहा है आपको, लेकिन फिर थोड़ा सा ऊपर गया प्राइस, फिर जब ब्रेक डाउन दिया इसने, ठीक है, प्राइस ने ब्रेक किया, तो आपको दिख रहा है प्राइस अभी नीचे जा रहा है कंटिन्यू। तो जिसने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा उसका तो प्रॉफिट बन रहा होगा ना अभी तक। तो ये चीज़ होती है। अब हो सकता है प्राइस, अब आपको ग्रीन कैंडल भी दिख रही है यहाँ पर, तो हो सकता है कि अगले दिन जब भी मतलब मार्केट ओपन होगा ग्रीन कैंडल बनाकर मतलब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाए, अगले दिन हो सकता है प्राइस ऊपर चले जाए, फिर रिटेस्ट करने के बाद फिर हो सकता है नीचे जाए, ठीक है। तो 3 तरीके से लोग ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल को देखेंगे तब ट्रेड ले सकते हैं, या पूरे इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, सॉरी नीचे साइड ब्रेकआउट डाउन होगा तब वो ट्रेड लेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ले लिया होगा, क्या देख के लिया होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो होते हैं ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम है, इंडिकेटर है। आप लगाओगे कहाँ से, यहाँ पर आपको दिख रहा है इंडिकेटर लगाने का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर कर आप इंडिकेटर लगा सकते हो। आपको सर्च करना होगा सिंपली सा वॉल्यूम, VOLUME ना, सर्च करोगे आप, आपको इंडिकेटर पर क्लिक करना है, आप लगा लोगे, आपका एक इंडिकेटर लग जाएगा,
देखना क्या है, जिस भी कैंडल से ब्रेक डाउन है उस कैंडल का आपको देखना है वॉल्यूम आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना ज़्यादा है। तो सिंपली सा लॉजिक हुआ कि ये ब्रेक डाउन सही है, तो इस पर आप ट्रेड लेते या आप कुछ मतलब वीकली भी ट्रेड लेते हैं तो आपको दिख रहा है कि कुछ दिनों के अंदर प्राइस कितना नीचे आया है। अब ये जो आप लेवल देख रहे हो ये मैंने ड्रॉ कैसे किया, तो ये टूल्स होते हैं यहाँ पर साइड में आपको दिखेंगे टूल्स, इनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। मैं नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, या आप जिस डीमेट अकाउंट आपके पास होगा तो डीमेट अकाउंट में आपको आपका ब्रोकर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखने की। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक कर सकते हो जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। एंड जाते जाते अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो और आपके पास ऐसा ब्रोकर नहीं है जिसमें इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो चार्जेस ना हो, तो क्या ही कर रहे हो, क्योंकि इंट्राडे में आपको पता होगा ज़्यादातर ब्रोकर्स 20 रुपये मिनिमम लेते ही हैं इंट्राडे में पर ऑर्डर लगाने का, कि अगर आपने बाय किया स्टॉक तो भी आपको 20 रुपये देना है, सेल किया इंट्राडे में तो भी आपको 20 रुपये चार्ज देना है। तो आपका मतलब एक ऑर्डर लगाने में, एक स्टॉक बाय या सेल करने के अंदर आपको 40 रुपये चार्ज देना होगा। तो अगर आपका प्रॉफिट होता है तो कितना आपको मतलब नुकसान होगा ये चार्जेस वगैरह देकर। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कोटक नियो के साथ अपना डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिसमें आपको अकाउंट ओपनिंग के समय आपको ट्रेड फ्री यूथ प्लान लेना होगा। एक बार आपको पेमेंट करनी होगी 499 रुपीज़ की, जिसके अंदर आप 30 साल के अंदर, आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आपको ये फैसिलिटी ये कोटक नियो की तरफ से प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोटक वाले प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको 499 रुपीज़ एक साल में एक बार पे करने हैं। फिर आपको इंट्राडे में कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने होंगे, जो इंट्राडे में जो चार्ज लगता है वो नहीं देना होगा आपको। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो तो आपको इंट्राडे में कोई चार्ज नहीं देना है। तो अभी हम सीख रहे हैं। देखिए, सीखते समय हम चार्जेस वगैरह देंगे तो फिर क्या ही होगा हमारा। कोटक नियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।